सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी बड़े चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए। लक्ष्मण जी कुछ कह न सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री देखो, स्त्री का स्वभाव असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम तो किया। प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी ने, पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वे बृहस्पति शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? तो श्री रामचंद्र जी के कोमल रस में वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड से बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ऐसा प्रसंग आता है कि शिव जी ने बहुत तरीके से समझाया माता सती को, लेकिन सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कि जो तुम्हारे मन में अगर बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? तुम्हें लग रहा है कि मनुष्य की भांति वो इस तरीके से वियोग में तड़प रहे हैं, एक पत्नी के वियोग में, तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आप परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? लेकिन मैंने तो बहुत तरीके से समझाया, शिव जी ने बहुत तरीके से समझाया कि वो ईश्वर हैं, वो तो एकमात्र लीला कर रहे हैं, मनुष्य नर लीला कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से उन्होंने परीक्षा ली माता सती ने श्री राम जी की, और उस परीक्षा में कैसे फेल हुई माता सती, उनका भ्रम दूर हुआ। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो इधर शिव जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे अब सती कुशल नहीं है। होई सोही जो राम रचरा का को कई तर्त बढ़ावे साका, हस कहीं लगे जपन हरि नाम गए सती जय प्रभु सुखधाम। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करने कौन सा का विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जप करने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारो करी दरि सीता करे रूप, आगे होए चल पंत तई जय आवत नर भूप लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उसे मार्ग की ओर चली जहां सती के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीक उमा कृत वेशा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु उवा प्रभाव जानत मत धीरा। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हुआ, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह न सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान मेरे श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री का स्वभाव असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि बृहस्पति शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा होने लगी।
जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती ने मार्ग में जाते हुए एक कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसीलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखते हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचित्त सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देख जहे तहे रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते थे। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं का भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण किए देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत ही दिखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वह आंख बूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वह बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। जब पास पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। तो देखो यहाँ पर सती जी ने किस प्रकार परीक्षा दी श्री रामचंद्र जी की और फेल हो गई, क्योंकि उनका सारा जो भ्रम था वो सब दूर हो गया। वो जान गए कि प्रभु राम, श्री राम जी ईश्वर हैं, वो तो एक मात्र मनुष्य नर लीला कर रहे हैं, वो कोई हकीकत नहीं थी। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, इस चीज से आपने क्या सीख ली है, इसमें आपने क्या निर्णय लिया है, ये आपको देखना है कि जितना भी ये दृश्य वर्ग है हमें जो दिखाई दे रहा है, आंखों के द्वारा हम जो देख रहे हैं, वो तो मात्र एक प्रभु की क्रीड़ा स्थल है और परमात्मा सब में है, ईश्वर सब में है। हमें ऐसी दिव्य दृष्टि बनानी है जो हमें परमात्मा सब में दिखाई देने लगे। किसी के अंदर दुराव नहीं, किसी के अंदर ईर्ष्या नहीं, किसी के अंदर किसी भी प्रकार की गलत भावनाएं नहीं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार।